आज उसने मेरी ले ली, कल मैं उसकी लूँगा। उसने दूसरी बाइक ले ली, अब मैं भी ये लूँगा। भाई क्या है, मोटो व्लॉगिंग है, मजाक चल रहा है? क्या चल रहा है भाई, मजाक बना दिया मोटो व्लॉगिंग का यार। भाई ड्रीम बाइक एक ही होती है, ये हर 2 महीने बाद ड्रीम बाइक कैसे चेंज हो जाती है? सर वो है 4 स्ट्रोक इंजन, आपने बहुत हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर क्या है? घोड़े की ताकत। आज उसने मेरी ले ली, कल मैं उसकी लूँगा। क्या बोला तूने? कल वो किसी और की लेगा, फिर वो किसी और की लेगा, और इसी तरह साइकिल चलता रहेगा लेने देने का। राम राम भाई सारे आने दोस्तों, यही चल रहा है आजकल मोटो ब्लॉगिंग में, लेने देने वाला सिस्टम। क्योंकि आज उसने उसकी ले ली है, कल वो उसकी लेगा। क्या बाइक्स, क्या ये सच में मोटो ब्लॉगिंग है? आज उसने ये वाली बाइक ली, अब मैं भी लूँगा। उसने दूसरी बाइक ले ली, अब मैं भी ये लूँगा। आज मैंने ये लिया, अगला वाला ये लेगा। ओ भाई क्या है, मोटो ब्लॉगिंग है, मजाक चल रहा है? व्हाट इज़ दिस? मोटो ब्लॉगिंग के नाम पे आपको बोकरा बनाया जा रहा है दोस्तों, और आप बकरा बने जा रहे हो। ये मोटो ब्लॉगिंग नहीं होती मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। गूगल पे जाके चैट जीपीटी सर्च मारो कि मोटो ब्लॉगिंग क्या है, उसमें से ये एक भी नहीं जो ये कर रहे हैं मोटो ब्लॉगर सो कॉल्ड। बाइक्स के बारे में ज़ीरो नॉलेज है इनको ये तक नहीं पता 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, लिक्विड कूल इंजन क्या होता है, फ्यूल ट्रांसमिशन क्या होता है, सिस्टम जो है इनको ये तक नहीं पता। हॉर्स पावर की भी नॉलेज तक नहीं इनको, और ये मोटो ब्लॉगर बने हुए हैं। इनके लिए मोटो ब्लॉगिंग पता क्या है? स्टंट मारने, व्हीली मारनी, बर्नआउट मारना है, और पता नहीं क्या क्या करना है। लेकिन नॉलेज अबाउट बाइक्स इज ज़ीरो। बात तो सही है। मोटो ब्लॉगर का मतलब है उसको हर एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, किसके रिलेटेड, अपनी बाइक्स जो चैनल खोला हुआ है बेसिकली उसने मोटो के रिलेटेड, और वो ज़ीरो। एक ब्लॉगर को किसी ने पूछा कि इसका क्या मतलब होता है, इंजन में ही कुछ टाइप थी, उसको पता ही नहीं उसके बारे में। कह रहा मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा इस बारे में, लर्न करके आएगा। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया ना, यही होता है। आपको मैं हर एक रियल नॉलेज बताऊंगा हर बाइक के बारे में, उसके इंजन में जो जो चीज़ें हैं वो किस काम की हैं। मैं हूँ ना, पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ या मेरे को हर नॉलेज पता है, लेकिन कम से कम मैं रियल चीज़ तो बता रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग के बारे में। जो है सिर्फ स्टंट मारना, सिर्फ व्हीलीज मारना, सिर्फ बर्नआउट मारना मोटो ब्लॉगिंग नहीं होता। वो मोटो ब्लॉगिंग की कैटेगरी ही नहीं है भाई। राइडिंग मोटो ब्लॉगिंग में आता है, ट्रैवल मोटो ब्लॉगिंग में आता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कैटेगरी मोटोज, वो मोटो ब्लॉगिंग है। ये नहीं, ये तो स्टंटबाजी है, इसको स्टंट वो कर देना चाहिए कैटेगरी। लेकिन ऐसी बात नहीं कि सारे मोटो ब्लॉगर ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नॉलेज है। एक का मैं नाम ले लेता हूँ, मैं उनका मतलब फ़ैन कहूँ या एक मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका नाम है द डार्क स्पेक्टर। वो मेरे एरिया में ही रहता है, यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर, अखनूर वाली साइड, ठीक है। मतलब मेरे एरिया से 20-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं उनको जानता हूँ पर वो मुझे नहीं जानते, लेकिन किसी दिन किस्मत ने चाहा तो ज़रूर उनसे मुलाकात होगी। उनको काफ़ी नॉलेज है बाइक के बारे में, उनके पास R1 है, ठीक है। तो उनको हर चीज़ का नॉलेज है अपनी बाइक के बारे में, उसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं, उनके पास काफ़ी नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब जो सो कॉल्ड मोटो ब्लॉगर है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अपनी जगह सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं। ये मैं ये ज़रूर कहूँगा, मोटो ब्लॉगिंग ये नहीं होती है आज यहाँ खड्डे में घुस गई, कल इस खड्डे में घुस गई। क्या चल रहा है भाई, मजाक बना दिया मोटो ब्लॉगिंग का यार, मतलब है। और एक और चीज़, ये मेरी ड्रीम बाइक है भाई। ड्रीम बाइक एक ही होती है, ये हर 2 महीने बाद ड्रीम बाइक कैसे चेंज हो जाती है? आज ये ड्रीम बाइक थी, 2 महीने बाद दूसरी बाइक लेके आएंगे, ये भी मेरी ड्रीम बाइक है। फिर 2 महीने वो चलाएंगे, उसको बेच देंगे, फिर एक और ले आएंगे, ये भी मेरी। भाई ड्रीम एक ही होती है भाई। मेरी ड्रीम थी R15 ड्रीम बाइक, बाकी अगर कल को मैं कोई दूसरी लूँगा वो मेरी ड्रीम बाइक नहीं है भाई, वो शौक हो गया, नॉट ड्रीम बाइक। ड्रीम बाइक एक ही होती है, ड्रीम एक ही होता है। ये भी ड्रीम बाइक में स्कैम चल रहा, हद हो गई। मतलब ड्रीम में भी मल्टीपल ड्रीम्स हैं। हर 2 महीने बाद ड्रीम चेंज हो जाता है यार। ये बोलो कि शौक है मुझे बाइक का, तो आज मैंने ये ले ली, ये ले ली, नहीं नहीं ये भी मेरी ड्रीम बाइक है, नहीं ये भी मेरी ड्रीम बाइक। हद हो गई भाई। ड्रीम बाइक मेरी R15 थी स्पोर्ट्स बाइक में, उससे पहले बुलेट चलाई थी, वो अलग कैटेगरी आ गई, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक में R1 पहले भी थी, आगे भी रहेगी, हमेशा यही रहेगी मेरी ड्रीम बाइक। बाकी जो भी लूँगा अगर ले ली तो वो सब मेरे शौक होंगे, नॉट ड्रीम। तो दोस्तों अब मैं आपको दूंगा रियल इन्फॉर्मेशन बाइक्स में, जो इंजन है उसमें अंदर ये जो चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में, कि उनका क्या फंक्शन है, वो किस लिए यूज़ होती हैं, क्यों वो नेसेसरी हैं, इसका मतलब क्या है, वो सब बताऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा
एक लोकेशन पे, तो चलते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे करते हैं बाकी बात, ठीक है? चलिए। सबसे पहले गाइस चेक करो गाइस, चेक करो गाइस, चेक करो। देख रहे हो बाइक, आपके भाई ने खुद धोई, देख रहे हो कैसे खुद धोई है मैंने खुद, कल कैसे चमक रही है। इसको पॉलिश वगैरह सब कुछ थिनर के साथ सब कुछ साफ वाफ कर दिया है। ये देखो कैसे चमक रही है, ये देखो रिम तक मैंने खुद साफ़ की, कितना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा, देख रहे हो, एकदम चमका कर रखी है। वो देखो सामने वाला टायर, पीछे वाला टायर, और बाइक भाई मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है? जिस चीज़ से आपको प्यार हो ना तो उसकी कदर करनी पड़ती है। दोस्तों आपको एक मज़े की बात बताऊं मैं, ये ध्यान से देखिए, ये मीटर और साथ में देखिए फ्यूल मीटर, उस दिन का 600 डलवाया है, ठीक है? किस दिन? 14 तारीख को, 14 नवंबर को गए थे, और आज क्या डेट है? 18 नवंबर। 14 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक अभी तक वो 600 में ये चल रहा है बाइक। उस तेल में 6 लीटर तेल डलवाया था उस दिन, ठीक है? आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब हमने टोटल डिस्टेंस आन जान उस ट्रिप का 240 प्लस किया है, यानी 250 के आसपास होगा टोटल। और वो 250 करने के बाद, घर पहुंचने के बाद और उसके बाद भी चलाने के बाद आज भी इसमें पेट्रोल बचा हुआ। अब खुद अंदाज़ा लगाइए इसकी माइलेज का कि बाइक कितना खतरनाक यार, कितना मतलब एक नंबर माइलेज देती है यार ये। मैं तो परेशान हो गया हूँ कि इसका पेट्रोल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है यार। लोगों को टेंशन होती है यार, बहुत पेट्रोल खा लिया बाइक ने, ये कर लिया, लेकिन साली मेरे को अलग टेंशन है कि इसका पेट्रोल क्यों नहीं ख़त्म होता। 600 का डलवाया था भाई साहब, और अभी तक चल रहा है। कितनी बार मैं आगे पीछे चक्कर लगाने चला गया हूँगा, और आज भी उसी में चल रहा हूँ, ये देखो। अब और क्या चाहिए इस बाइक से आपको? ये ड्रीम बाइक नहीं तो और क्या होनी चाहिए भाई? हर किसी की ड्रीम होनी चाहिए, जो आपको वैल्यू फॉर मनी, साथ में आपका पेट्रोल का पैसा भी कम लगे, इतना कुछ ही प्रोवाइड कर रही है। गाइस अपनी सेफ्टी के साथ साथ ना पब्लिक की सेफ्टी भी ज़रूरी होती है। मैं यहाँ पे इसलिए आता हूँ, पता क्यों आता हूँ? मैं यहाँ पे इसलिए आता हूँ क्योंकि एक तो ये रोड जो है ना, ठीक है, सिटी से दूर है, ठीक है, ऊपर से ट्रैफिक यहाँ कम है, क्योंकि इस रोड का काम अभी भी चल रहा है, ये पूरी हुई नहीं है, ठीक है? जिस दिन पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक होगा, क्योंकि ये जो एक तरह से रिंग रोड है, नेशनल हाईवे का ही है, ठीक है? जो दिल्ली पंजाब से गाड़ी आएंगी, जिनको जम्मू में कोई काम नहीं है, वो सब यहीं से निकलेंगी कश्मीर, जहाँ जाना उनको आगे, जिनको जम्मू में काम नहीं, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ आता हूँ ताकि अगर मेरे को टेस्ट परफॉर्म करना हो यहाँ पे, ठीक है, कोई हाई स्पीड में भगानी हो गाड़ी, तो यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी रहती है, पब्लिक नहीं है तो किसी को नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है? तो चलिए हम बकवास बंद करते हैं और शुरू करते हैं इसका। आपको बताते हैं कि भाई एक बाइक के अंदर जो इंजन है उसमें हर एक चीज़ का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में नॉलेज देते हैं, ठीक है? तो दोस्तों टेस्टिंग के लिए हमारे पास ये अपनी ही बाइक है, मिस्टर ब्लेज है हमारे साथ आज इस टेस्टिंग में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं लिक्विड कूल इंजन। आपने कई बार नाम सुना होगा लिक्विड कूल इंजन, व्हाट इज़ दिस? ये लिक्विड कूल इंजन क्या है, तो चलो इसके बारे में बताते हैं आपको। तो भाई एक लिक्विड कूल इंजन वो इंजन है जो एक लिक्विड कूलेंट का यूज़ करता है। इसलिए बाइक का जो इंजन है या गाड़ी का इंजन हो, ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए एक लिक्विड है जिसको कूलेंट बोलते हैं, मतलब उसका वो उपयोग करता है। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, तो जो ये कूलेंट है ना, जो इंजन के क्रिटिकल कुछ पॉइंट है जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, तो ये कूलेंट उन एरियाज़ में जाके उन एरियाज़ को ठंडा करता है। और उससे क्या होता है, जो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस है और जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। क्योंकि अगर इंजन गर्म हो जाएगा तो भैया परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी और बाइक की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो भैया बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ, वो है 4 स्ट्रोक इंजन। आपने बहुत नाम सुना होगा, ये भी 4 स्ट्रोक इंजन। पता है क्या ये 4 स्ट्रोक इंजन? आखिर क्या बला है ये 4 स्ट्रोक इंजन? तो चलिए शुरू करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताते हैं आपको। तो पहला, ये एक 4 साइकिल्स होते हैं इंटरनल कंबशन के लिए, इंजन के लिए, ठीक है, जो बाइक इंजन ठीक है जिसमें 4 स्ट्रोक होगा, तो ये 4 साइकिल्स में कंप्लीट होता है। उसमें जो पहला साइकिल है यानी फर्स्ट स्ट्रोक, वो क्या है? तो अपना ये जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है 4 स्ट्रोक इंजन का फर्स्ट स्ट्रोक, जिसको इनटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें जो दोस्तों होता ये है कि जो पिस्टन होती है ना, ठीक है, वो पिस्टन क्या करती है, डाउनवर्ड जाती है, मूवमेंट उसकी डाउनवर्ड होती है। उससे क्या होता है, जो वाल्व होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने के बाद क्या होता है, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो क्या है, जो उसका कंबशन चेम्बर है ना, उसके अंदर वो जो मिक्सचर जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में होता है यानी फर्स्ट स्ट्रोक में, ठीक है। तो ये है फर्स्ट स्ट्रोक का फंक्शन। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्ट्रोक की तरफ, जिसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट में आपको पता कि वो जो वाल्व थी वो ओपन हुई थी, ठीक है, पिस्टन तो ही नीचे चली गई थी। अब क्या होगा
कि जो वैल्व है वो क्लोज हो जाएगी और पिस्टन जो है अपवर्ड की तरफ जाएगी। उससे क्या होगा, जो वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है ना, कंबशन चैम्बर के अंदर वो कंप्रेस कर देगा सेकंड स्ट्रोक के अंदर, ठीक है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को। एक तो साला समझ नहीं आ रहा मुझे मेरा प्रोफेशन है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का, यानी मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होके मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझा रहा हूँ। मतलब मेरा प्रोफेशन ही चेंज हो गया साला, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। अब बढ़ते हैं हम थर्ड स्ट्रोक की तरफ, जिसको हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। और इसको पावर स्ट्रोक क्यों बोलते हैं, देखो जो वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर था जो कंप्रेस हो गई थी ऊपर, ठीक है, वो क्या करेगी, वो इग्नाइट होगी। किससे, एक स्पार्क प्लग होता है वहाँ पे, वो क्या करता है, उसको इग्नाइट करता है। उससे क्या होता है, एक एक्सप्लोजन होता है। वो एक्सप्लोजन क्या करता है, वो गैसेस जो है उसके अंदर क्रिएट होती है, वो रैपिडली एक्सपैंड होने लगती है, ठीक है। धमाका नहीं होगा, ऐसा कोई अंदर ही प्रोसेस होगा ये, ऐसा नहीं कि फट जाएगी बाइक, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो जो पिस्टन है ना उसको वो फोर्स करेगी डाउन जाने में, ठीक है, जैसे ये सब प्रोसेस होगा। और उससे क्या होगा, जो एनर्जी है ना वो ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट में, ठीक है। अभी हिंदी में क्या मतलब है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं इसको। होता यह है कि जो एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल में, वो क्या करती है, उस क्रैंक शाफ्ट में मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, उसको ड्राइव करती है, ठीक है। तो ये था पावर स्ट्रोक का मतलब और फंक्शन। तो भैया जो फोर्थ स्ट्रोक है उसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो वैल्व थी वो फिर से ओपन हो जाती है, ठीक है। और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो पिस्टन होती है ना वो दोबारा से ऊपर जाती है, डाउन आई फिर से ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उससे ये होगा कि वो जो गैसेस बनी थी ना एक्सप्लोजन के बाद वो क्या है, उस चैम्बर से बाहर आ जाएंगी, ठीक है। किससे, वो चैम्बर से जहाँ से इनटेक हुई थी ना, वो एयर और फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होकर ऊपर गई थी, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। अब क्या होगा कि वो उस चैम्बर से बाहर निकल जाएंगी वो गैसेस। तो यह है एग्जॉस्ट स्ट्रोक का काम। तो टोटल कितनी, 4 स्ट्रोक होगी। और 4 का 4 मैंने आपको बता दिया कि इनका मतलब क्या है, इनका फंक्शन क्या है। और भाई इसी से ये सब चलता है इंजन का अंदर सिस्टम। और ये जो 4 स्ट्रोक है ना, ये 2 स्ट्रोक से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक तो ये एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और दूसरा आपको परफॉर्मेंस भी देता है, जो कि आपको 2 स्ट्रोक इंजन में नहीं मिलेगा। तो भाई बढ़ते हैं आगे। अब आता है 4 वैल्व, ये भी सुना होगा आपने। तो ये है क्या, 4 वैल्व यानी जो 2 वैल्व हैं वो इनटेक के लिए हैं और जो बाकी के 2 हैं वो आउटटेक के लिए। क्या, गैसेस का, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, पावर आउटपुट जो है सही मिलता है, और जो परफॉर्मेंस है बाइक की वो सही रहती है, क्योंकि 2 इनटेक कर रहे हैं और 2 आउटटेक भी कर रहे हैं, ठीक है, गैसेस को, जो अंदर जो ये सब सिस्टम संभालती हैं। तो इसलिए 4 वैल्व कहा जाता है इसको। इससे जो है एयर फ्लो सही रहता है। अब जब हम बाइक चलाते हैं तो कभी लोड ज़्यादा होता है बाइक के अंदर, ठीक है, कभी हम स्पीड बढ़ाते हैं, तो ये सब जो है मेंटेन करके रखता है, ये वैल्व का काम है इसके अंदर, ठीक है। 4 वैल्व होती है पर सिलेंडर, ठीक है। तो ये काम है वैल्व का। इससे तो एक तो आउटपुट पावर मिलेगी, ठीक है, कभी हाई स्पीड पे गए या कभी लोड ज़्यादा हो बाइक का तो ये संभाल लेती है। तो इसलिए ये वैल्व का यूज़ किया जाता है। और इससे हमें मिलता है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, इम्प्रूव्ड इंजन परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस एमिशंस, यानी जो पोल्यूशन वगैरह जो होती है वो ये कम रखता है, कम होने देता है। और इस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर भी 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। उसमें से जो पहला कंपोनेंट है उसका नाम है फ्यूल इंजेक्टर। अब ये फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, ये एक ना नोजल्स होती हैं छोटी छोटी, जो क्या करती हैं, एक फाइन मिस्ट स्प्रे मारती हैं, किसकी, फ्यूल की, कंबशन चैम्बर के अंदर। और इसके बाद क्या आता है, वो है फ्यूल पंप। अब ये फ्यूल पंप क्या करता है, फ्यूल पंप जो है ना वो क्या करता है, वो जो फ्यूल है ना, फ्यूल को पंप करता है कहाँ से, फ्यूल टैंक से, और कहाँ ले जाता है, फ्यूल इंजेक्टर की तरफ। तो अगला है तीसरा नंबर जो है फ्यूल रेल, ठीक है। टोटल जो मैंने 4 बताया आपको, उसमें से तीसरा है फ्यूल रेल। ये भी फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम का पार्ट है। अब ये फ्यूल रेल क्या करता है, ये एक पाइप है, ठीक है, जो फ्यूल को इंजेक्टर की तरफ ले जाती है, बस इतना ही मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं हम लास्ट और चौथे के ऊपर। तो भाई ये जो चौथा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो पार्ट है ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम बोलते हैं ना ECU। क्या बोलते हैं, ECU फुल फॉर्म है इसकी, इंजन कंट्रोल यूनिट। ये जो ECU है ये मॉनिटर करता है वेरियस पैरामीटर्स इंजन के अंदर, और मॉनिटर करने के बाद क्या है, ये जो है डिसाइड करता है क्या, फ्यूल की इंजेक्टिंग टाइमिंग और
ड्यूरेशन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये ECU का काम है कि कितना करना है, कब करना है, ये सब ये देखता है। कौन? ECU, इसलिए इसको कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इंजन के जो बहुत जानना ज़रूरी है, खासकर ये R15 के ही बता रहा हूँ मैं आपको। अब बढ़ते हैं एक और पार्ट की तरफ जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर क्या है? घोड़े की ताकत? नहीं, मैं उन घोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको दिखते हैं रास्तों में। ये इंजन के अंदर ही आता है हॉर्स पावर। आखिर ये क्या है? क्या इंजन के अंदर हमने घोड़ा डाल दिया है? नहीं, इंजन के अंदर कोई घोड़ा नहीं है दोस्तों। ये एक अलग घोड़ा है जो आपकी बाइक को दौड़ाता है। हॉर्स पावर इज अ यूनिट ऑफ पावर दैट measures the rate of work done or the energy transferred, and 1 horsepower is equal to 550 foot-pounds of work per second और 745.7 watts। तो भैया ये मतलब है हॉर्स पावर का। तो अब हॉर्स पावर की ज़रूरत क्या है? देखो भैया, घोड़ा जितना मजबूत और पावरफुल होगा उतना ही दौड़ पाएगा। अगर घोड़ा ही डाउन होगा, यानी घोड़े के लग जाएंगे, तो वो आपको क्या करवाएगा? कुछ नहीं। तो उसी को जो है इंजन के अंदर भी बोला गया हॉर्स पावर। तो भैया जितनी ज़्यादा हॉर्स पावर होगी उतना पावरफुल जो है आपका सिस्टम होगा, यानी बाइक, गाड़ी जो भी है, ठीक है। सिर्फ बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉर्स पावर गाड़ियों में जितनी भी गाड़ियाँ उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जितनी ज़्यादा हॉर्स की पावर, जितना घोड़ा आपका ताकतवर, उतनी ही पावर से आपकी जो गाड़ी भागेगी, दौड़ेगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ठीक है, ये हॉर्स पावर जो है बताती है, डिटरमाइन करते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर कितनी ताकत है। और इंजन में पावर तो होनी चाहिए, क्योंकि पावर ही डिटरमाइन करेगी कि आपकी गाड़ी कितना भागेगी। भाई पावर नहीं होगी तो गाड़ी कहाँ जाएगी? गाड़ी बाएगी खप्पे में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, समझ गए? तो गाड़ी के अंदर पावर होना बहुत ज़रूरी है। और अब हम बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ जिसको बोलते हैं हम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। सुना होगा आपने, व्हाट इज दिस टॉर्क? अब साला मैं फिजिक्स में घुस गया, अब मुझे फिजिक्स भी समझानी पड़ रही है। लेकिन ये एक फ़र्ज है मोटो ब्लॉगर का, यही तो है असली मोटो ब्लॉगिंग। गाड़ी का पता नहीं है और मोटो ब्लॉगर बन गए हैं। गाड़ी में क्या सिस्टम है ये पता नहीं, लेकिन मोटो ब्लॉगर बन गए। ऐसा नहीं बनता मोटो ब्लॉगर, हर चीज़ का पता होना चाहिए। आप जब गाड़ी लेते हो कैसे ले लेते हो? और सीरियसली कुछ लोग तो ऐसे ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं गाड़ी के अंदर क्या है, बस लुक्स पे जाते हैं, गाड़ी मस्त है, ज़बरदस्त है, ले लो, अंदर बेसिक टट्टी क्यों बनाओ। खैर, इनको करते हैं हम टाटा, बढ़ते हैं टॉर्क की तरफ। टॉर्क क्या है भाई? टॉर्क इज अ मेजर ऑफ रोटेशनल फोर्स अप्लाइड टू अ ऑब्जेक्ट। मतलब डेफिनेशन ये बोलूँ कि टॉर्क जो है वो एक फोर्स है जो रोटेट होने में मदद करती है। कहाँ? अपने एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम टॉर्क। और इसका यूनिट क्या? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं आपको पूरा न्यूटन लॉ नहीं समझाने वाला इधर, भैया मेरी फिजिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब है, यूनिट ये है, ठीक है। और ये टॉर्क क्यों ज़रूरी है? देखो, टॉर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेशन देते हो, या आप गाड़ी पे बैठाए हुए बहुत सारे लोगों को, तो भैया लगेगा ना वहाँ पे, तो वो टॉर्क डिटरमाइन करेगी। जितनी ज़्यादा टॉर्क होगी आपकी गाड़ी के अंदर, तो उतनी ज़्यादा वो गाड़ी एक्सेलरेट कर पाएगी। अगर टॉर्क कम होगी तो गाड़ी जो है भाई चढ़ नहीं पाएगी, समझ रहे हो? इसलिए टॉर्क का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो जितनी ज़्यादा टॉर्क होगी ना, तो उतना ही बेटर आपको जो लो एंड परफॉर्मेंस मिलेगा अपनी गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो टॉर्क कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बाइक के सिस्टम का। तो जितनी ज़्यादा टॉर्क उतना उसका लो एंड परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंजन के, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और उनके बारे में जो डिटेल थी मैंने आपको दे दी। आई होप आपको समझ आ गई हो। तो देखो भाई, ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कोई देता होगा आपको। अगर कहीं देता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो बंदा वो रियल मोटो ब्लॉगर है, ठीक है, क्योंकि उसको हर चीज़ का नॉलेज है बाइक्स के बारे में। तो भाई जो आपको बस ऐसे ही स्टंट मारवाएंगे, ये ठुक गई, वो ठुक गई, यहाँ गए, यहाँ घुस गए, ये मोटो ब्लॉगिंग नहीं है। अब बाइक में जो है बस यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने आपको आज इंजन का समझाया है, ठीक है। किसी दिन टाइम मिलेगा तो कुछ और भी हैं कुछ हिस्से,
पर वो इतने ज़रूरी नहीं, मतलब ज़रूरी तो हैं, पर जितना इंजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजन ही एक गाड़ी की जान है। जब आपको जान के बारे में पता ही नहीं है तो आप क्या जानोगे जान का पता नहीं और निकल पड़े हैं ठीक है, तो इंजन तो आपको पता ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इंजन के गाड़ी चलती है क्या? नहीं चलती ना, चाहे वो इंसान हो या बाइक हो या गाड़ी, बिना इंजन के कुछ नहीं चलता भाई। अगर आपको अपने इंजन का पता है तो गाड़ी का इंजन भी पता होना चाहिए कि भाई गाड़ी के अंदर क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है। आपको मैं रेडिएटर दिखा देता हूँ बाइक के अंदर वो कैसा होता है, जहाँ से वो बाहर इनटेक और आउटटेक होती है, वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि अंदर तो इंजन के जा नहीं सकते, लेकिन बाहर से जो हिस्सा वो दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये है बाइक का रेडिएटर, ठीक है। यहीं से हीट जो है बाहर आती है, बाइक में जो हीटिंग होती है ना, यहीं से वो बाहर आती है। वो एयर फ्लो वगैरह जो मैंने आपको समझाया सब यहीं से होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बाइक के अंदर। जब भी ये बाइक मतलब गर्म हो जाती है तो वो जो इसके अंदर जो फ़ैन चलता है, जो एयर को, गर्म हवा को बाहर भेजता है, यहीं से निकलती है। इनटेक आउटटेक ये सब कुछ यहीं से होता है, यही है वो पार्ट, ठीक है। और भैया मुझे इस वीडियो के लिए ना लाइक्स चाहिए, ठीक है। कमेंट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन लाइक्स और सब्सक्राइब तो होना चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई देता है, और भी हैं जो देते होंगे, लेकिन मैक्सिमम आपने देखा होगा कि वो कुछ और ही कर रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग के नाम पे। कुछ ही हैं जो मोटो ब्लॉगिंग को रियल में कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ कुछ, जैसे वो मैंने आपको नाम बताया पहले, वो कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन जो नहीं है तो वो, अब क्या बोलूँ यार, मेहनत तो वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं उनके काम का नहीं बोल रहा कि वो गलत कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो मोटो ब्लॉगिंग नहीं ना बोल सकते उसको आप। मोटो ब्लॉगिंग तो तब होगी ना जब रियल में मोटो ब्लॉगिंग के बारे में कुछ जानते भी होंगे। आखिर ये है क्या भला मोटो ब्लॉगिंग? बस यही थोड़ी है कि उड़ा दी, घुसा दी ये ले लिया, वो ले लिया, इसकी ली, मेरी ली, पर नहीं क्या क्या ले लिया, ये थोड़ी मोटो ब्लॉगिंग होती है। आज की ये वीडियो थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको नॉलेज मिल गया हो, ठीक है। अब जब भी कभी आप बाइक लेने जाओ तो ये चीज़ों का ध्यान रखना कि इस बाइक में ये चीज़ है, कितनी है, कैसी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप खुद डिसाइड कर लेना। आपकी हेल्प मैंने कर दी है, ठीक है। आप भैया हम ज़रा ना 360 ले लेते हैं, बहुत तरस रहे हैं, 2-3 दिन से रील्स नहीं बनाई हैं, कुछ शॉर्ट ले लेते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ छोटे से 360 शॉट्स जो मैंने अभी लिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आए हो। तो आज का मैंने दिन इसलिए चुना क्योंकि भाई साहब आज है 18 नवंबर और कल है 19 नवंबर। कल है इंडिया का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो भैया हमारी पूरी उम्मीद है, अपनी टीम के साथ लगी हुई है कि इस बार का वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे और कल ऑस्ट्रेलिया हारेगी, 20 साल का बदला वो लेगी और इस बार जो है हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। क्योंकि जिस परफॉर्मेंस से इंडिया ने अभी तक मुकाबला किया और 11 के 11 मैच जीत डाले हैं, ठीक है। और आखिरी मैच भी हम चाहते हैं कि उसी धमाकेदार जो चलती आ रही परफॉर्मेंस उससे वो जीते और वर्ल्ड कप भी अपने नाम करे और 12 की 12 जीत जो है इंडिया की झोली में आए। यही हमारी विश भी है, यही हमारी प्रार्थना भी है कि कल का मैच जो है इंडिया जीतेगी और हम कल पूरे दिन चिपके रहेंगे टीवी के साथ जब तक मैच ख़त्म नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने आज सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं, कल नहीं बनाएंगे, कल हम आराम से मैच देखेंगे।
ये है कल का काम। और एक काम आप भी कर सकते हैं, वो क्या है, वो है सब्सक्राइब का बटन जो आपको दबाना है, ठीक है। और मेरा दिल भी जीत जाएगा खुशी से अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखें अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय दोस्तों।